ओके, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q इज थीटा। इफ P एंड Q बी इंटरचेंज इन पोजिशन द रिजल्टेंट टर्न्स थ्रू द एंगल ऑफ फाई। प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है दो फोर्सेस हैं P एंड Q जिनके बीच में इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है, और अगर उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं फाई एंगल रोटेट कर जा रहा है। यही आपको प्रूफ, और मतलब इस कंडीशन से आपको प्रूफ करना है ये रिलेशन, ठीक है। तो चलो आओ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली एक फोर्स P ड्रॉ कर लो, ठीक है, और दूसरा फोर्स क्या कर लो, Q ड्रॉ कर लो, ठीक है, और कुछ गिवन कंडीशंस हैं भाई, जो दी हुई गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं भाई, सिंपल से हमको थोड़ा लॉ ऑफ पैलोग्राम से थोड़ा बहुत रिलेशन लग रहा है, तो लॉ ऑफ पैलोग्राम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक पैलोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर पैलोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जा रहा है उन दो फोर्सेस से, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली उसकी प्रिंसिपल डायगोनल कह लो, या फिर जो मेन जो डायगोनल उनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है इस डायग्राम में, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये दोनों एंगल किसके इक्वल दिए हैं, थीटा के एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, थीटा के इक्वल दिया हुआ, बेसिकली इनके बीच का जो इंक्लिनेशन दिया है, तो यहाँ पे थीटा मेंशन है, ठीक है। हम इसमें एक एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है, ठीक है, फोर्स P से अल्फा एंगल बना रहा है और फोर्स Q से बीटा एंगल बना रहा है, ओके, ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट एज्यूम रिजल्टेंट make angle alpha from P and beta from Q, ओके। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन से आपको क्या मिल जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू थीटा, ठीक है। और इसे ट्राइंगल देखते हैं, ये बेसिकली ट्राइंगल मेंशन कर लेते हैं, ABCD, ठीक है। आप बताओ ये एंगल भी बीटा होगा, सबको आइडिया मिल रहा है, ठीक है। अगर वो एंगल बीटा हुआ तो हम ट्राइंगल ABC साइन रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो टोटली मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो ज़्यादा इसमें मैकेनिक्स कम और मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज़ होनी है, बट फोकस करो इन मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो बेटा मैं साइन रूल यूज़ करने जा रहा हूँ। तो साइन रूल में सिर्फ दो फोर्स देखेंगे, P एंड Q, ठीक है। तो साइड साइड AB को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो P फोर्स के मैग्नीट्यूड से, और इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, साइन बीटा। आप Q फोर्स, आप साइड BC को Q फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसके बीच का एंगल क्या हो, इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ओके। आपने बेसिकली एक रिलेशन बना लिया, P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू Q अपॉन साइन अल्फा। इससे इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, का रूल यहाँ पे लगा दो, तो P प्लस Q अपॉन P माइनस Q साइन बीटा प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। एक रूल होता है स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड रूल है, इसका यूज़ किया है। इसकी प्रूविंग मत पूछना भाई, क्योंकि मैकेनिक्स का पार्ट है, ये मैथ यहाँ डिस्कस नहीं की जाएगी, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, बेसिकली साइन ए प्लस साइन बी का एक फॉर्मूला होता है। ये टोटली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को, बट ठीक है यार, क्या करें, अगर एग्जाम में आया है तो सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। देखो इसका मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, या फिर इसका भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये होता है बेसिकली साइन बीटा प्लस अल्फा बाई टू कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई टू, ठीक है। नीचे का करना साइन साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा टू कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई टू साइन
बीटा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, इसको स्टेप्स में और हम फर्दर मूव करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बन जाएगा बच्चा देखो tan बीटा प्लस अल्फा बाई टू और कॉट बीटा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, इस फॉर्म में कर लिया। अच्छा एक चीज देखना, बीटा प्लस अल्फा क्या लिख सकते हैं, थीटा। अच्छा बीटा माइनस अल्फा क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, बेसिकली हमने जो रीडिंग में जो भी कंप्लीट नहीं किए थे। बट देखो सेकंड पार्ट ये कह रहा है, इफ पी एंड क्यू बी इंटरचेंज इन पोजीशन द रिजल्टेंट टर्न्स थ्रू द एंगल ऑफ फाइव। देखो इसी कंडीशन से हम बीटा माइनस अल्फा का आपको वैल्यू समझाएंगे, समझने की कोशिश करना। ठीक है, कह रहा है पी एंड क्यू की वैल्यू चेंज कर दी जा रही है, इंटरचेंज कर दी पोजीशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पी इस बार यहाँ आ जाएगा और क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो एक पैरेललोग्राम फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना, हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड तो चेंज किए नहीं है, बट उनकी पोजीशन चेंज कर दी है बस ना, और इंक्लिनेशन भी वही रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, रिजल्टेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? रिजल्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो एक कहते हैं जो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है वाई एंगल रोटेट कर जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, बेसिकली फाई है। ठीक है, अब तुम देखना एक चीज़ बताना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताना, हमने कहा कि हमने P को Q की जगह रख दिया, Q को P की जगह रख दिया, तो उससे हमारा नया जो रिजल्टेंट है फाई एंगल रोटेट कर रहा है। ठीक है भाई, हमारा पैरेललोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट वही बनेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, P इधर है तो P से ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इसका ये एंगल क्या होगा, बीटा होगा। तो बहुत गौर से देखना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, क्योंकि Q से अब जो एंगल बनेगा अब वो बीटा होगा, तो न्यू रिजल्टेंट का, तो ये एंगल बीटा हो रहा है। और देखो ये एंगल आपका क्या अल्फा गिवन है, या फिर ऐसे देख लो, यहाँ से ये एंगल बीटा हुआ और यहाँ से ये एंगल अल्फा हुआ, तो बच्चा ये बीच का एंगल क्या निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रॉम द डायग्राम यू कैन से दैट कि फाई इक्वल टू क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा। एंड आपको पहले कह दिया था बीटा प्लस अल्फा, आपने क्या बताया था, थीटा। इन दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो बच्चा, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू tan थीटा बाई टू और कॉट फाइव बाई टू। देखो कॉट को इधर ले जाओ तो tan बन जाएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, tan फाइव बाई टू इक्वल टू, और इसको इधर ले आना इस वाले टर्म को, तो P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू tan थीटा बाई टू। देखो आपको यही प्रूफ करना था ना। देखो इस क्वेश्चन में जो मेन आपका कहते नहीं हिंट है वो ये है, जो मेन कहते नहीं है स्टेप कह लो या जहाँ पे मेन ट्रिक आनी है वो इस पॉइंट को समझने पे आनी है। तो ध्यान से देखना बच्चा, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो फोर्सेस P एंड Q दिए हुए हैं। ठीक है, हमने मान लिया था रिजल्टेंट का P से अल्फा था और Q से बीटा एंगल पे था। अब क्या है, इनकी पोजीशन चेंज कर दो, P को यहाँ ले जाओ, Q को यहाँ ले आओ। भाई देखो हम फोर्सेस की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जो तो पैरेललोग्राम का कोई शेप एंड साइज थोड़ी चेंज होगा, वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो रिजल्टेंट होगा या जो डायगोनल होगी अब भी तो P से ही अल्फा एंगल बनाएगी और Q जो नया वाला Q उससे बीटा एंगल बनाएगी। तो बच्चा इस डायग्राम देखना, अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है तो फाई क्या हो जाएगा, बीटा में से अल्फा घटा दो तो ये एंगल निकलेगा सी। या फिर आप इधर से देख लो, ये एंगल पूरा बीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो बीटा में से अल्फा घटाए तो क्या निकलेगा, फाई निकलेगा। तो बस इसी यही मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, इसी को अपना फोकस करो, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, कोई दिक्कत?